मित्रों नमस्कार। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे 5 काम हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कोई व्यक्ति इन 5 में से एक भी काम को करता है तो माता लक्ष्मी उन पे अप्रसन्न ही रहती है और कभी उनके घर नहीं आती। अगर वो अमीर भी है तो भी वो गरीब हो जाएगा, अगर गरीब है तो हमेशा जीवन भर गरीब ही रहेगा। तो आइए उन 5 आदतों के बारे में आज ही हम जानते हैं ताकि उनका निवारण आज से ही हम करें। और ये आज के व्यवहारिक रूप में भी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे शास्त्रों में भी बिल्कुल मना है। तो आइए उन 5 कामों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, गरुड़ पुराण के अनुसार मैले यानी गंदे वस्त्र पहनने वालों को माता लक्ष्मी त्याग देती हैं। जी हाँ, गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहनना व्यवहारिक रूप से भी सही नहीं है। लोग भी घृणा करते हैं, माता लक्ष्मी तो फिर भी भगवान है, तो कभी भी मैले व गंदे कपड़े नहीं पहने। एक कहावत है, कपड़े आपके फटे हो सकते हैं, अगर नहीं है अभाव है फटे कपड़े हो सकते हैं, लेकिन कपड़े अगर गंदे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखें, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहने और घर में कपड़ों को संभाल के रखें, उसे फैला के इत्र तत्र न रखें। दूसरा मित्र बताना चाहूंगा, जिन लोगों के दांत गंदे होते हैं माता लक्ष्मी की कृपा उन पे कभी नहीं बनती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दांत गंदे होते हैं, उनके मुंह से हमेशा बदबू आती रहती है क्योंकि वो दांतों की मुंह की अच्छी से सफाई नहीं करते। अगर किसी बीमारी के कारणवश ऐसा होता है तो ये अलग चीज है, लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा ढंग से दांत साफ नहीं करते, मुंह साफ नहीं करते, उनके दांत और मुंह से हमेशा बदबू आती रहती है। ये व्यवहारिक रूप में भी सही नहीं है। व्यवहारिक रूप में भी लोग आपसे घृणा करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो, और माता लक्ष्मी की कृपा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तीसरा मित्रों बताना चाहूंगा, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं माता लक्ष्मी उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। अब इसका एक व्यवहारिक पहलू भी मैं आपको बताता हूँ। जो लोग खाना ज्यादा खाते हैं वो सामान्यतया मोटे होते हैं और मोटे लोग आलसी हो जाते हैं और वो अपना काम ज्यादा नहीं कर पाते। जो लोग मेहनती नहीं होते, जो लोग आलसी होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे भी उनके पास कभी नहीं टिकती हैं। तो ध्यान रखें, खाना कम ही खाना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है, ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए, इससे शारीरिक बीमारी भी बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बन पाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, ध्यान रहे, सूर्योदय मतलब सुबह में जिस टाइम सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जिस समय शाम में सूर्यास्त होता है, इस समय सोता है, माता लक्ष्मी उनका त्याग कर देती है। अब इसका एक व्यवहारिक पहलू भी मैं बताता हूँ। सूर्योदय का समय जो होता है वो व्यायाम या योग करने का होता है, वहीं सूर्यास्त का समय काम करने के लिए निश्चित होता है। यदि इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो वो निश्चित तौर पे गैर जिम्मेदार और आलसी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आलसी लोगों के पास माता लक्ष्मी कभी नहीं रहती। तो आज ही आदत बदल डालें। सबसे अंत में बताना चाहूंगा मित्रों, जो लोग क्रोधी होते हैं, दूसरे के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, माता लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं ठहरती। जो लोग छोटी छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, ऐसे लोगों को कभी माता लक्ष्मी नहीं अपने पास रखती, उनका त्याग कर देती हैं। जो लोग इस प्रकार का व्यवहार अपने जान पहचान वालों या नौकर से करते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर होता है। जिन लोगों के मन में प्रेम या दया की भावना ना हो, वो लोग ऐसा करते हैं। तो कभी भी किसी दूसरे के प्रति कठोर व्यवहार ना करें, सबके प्रति सौम्य रहें। कोई अगर आगे से गलती करे या आपको विवश ही कर दे तो वो अलग केस है। तो मित्रों, इन 5 बातों का आप ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।